सीएम योगी ने खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। खाने पीने के मराकज पर मालिक, मैनेजर वगैरह का नाम डिस्प्ले करना लाजमी। अमेरिका के 100 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए रवाना। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में नजर आई हिंदुस्तानियत की झलक। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर होगी हुकूमत की बड़ी तैयारी। वजीर जयवीर सिंह ने कहा, इस बार जगमगाएंगे 25 लाख दिए, टूटेगा गुज़िश्ता रिकॉर्ड। योगी सरकार ने आला तालीम को फरोग देने के लिए किया बड़ा फैसला। रियासत के 8 अहम यूनिवर्सिटियों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम करने की मंजूरी। और कुशीनगर में जाली नोटों की स्मगलिंग में समाजवादी पार्टी लीडर समेत 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 5,62,000 रुपए के नकली नोट समेत 10 तमंचे और कारतूस किए बरामद। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डू में गड़बड़ी के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत जारी की हैं। सीएम योगी ने जूस, दाल और रोटी जैसी ग़िज़ाई अशिया में चर्बी की मिलावट को बेहद ख़राब वाक़या करार देते हुए हिदायत दी कि ढाबों, रेस्टोरेंट वगैरह खाने के इदारों की सख्त जांच होगी। वहां काम करने वाले हर मुलाजिम का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। वज़ीर आला ने जो हिदायत दी हैं उसके मुताबिक खाने पीने के सेंटरों पर मालिकों, प्रोपराइटरों के नाम डिस्प्ले करना अब लाजमी होगा। किसी भी तरह की मिलावट अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना लाजमी होगा और शेफ हो या वेटर सभी को मास्क लगाना और दास्ताने पहनना होंगे। खाने पीने के सामान में चर्बी या और किसी तरह की मिलावट पाई गई तो मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के वृंदावन में भी प्रसाद की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद में मिलावट को लेकर हंगामा बरपा है। ऐसे में मथुरा और वृंदावन में मंदिरों के बाहर फरोख्त किए जा रहे प्रसाद की जांच की गई है। प्रसाद में मिलावट का मामला रोशनी में आने के बाद इंतजामिया की टीम ने बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, बरसाना और गोवर्धन मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से सैंपल लिए हैं। उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के कौमी सदर महेश पाठक ने सरकार से अपील की है कि मुल्क के सभी मंदिरों के आसपास जहां भी प्रसाद फरोख्त होता है उसकी जांच होनी चाहिए। ये प्रसाद में मिलावट आई है, ये सबके लिए एक जनहानि का एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे कि हमारे इसमें फूड पॉइजनिंग वाले केसेस भी आ रहे हैं। जो प्रसाद में जो मिलावट आई है हमारे वृंदावन में भी देखने को मिला है काफ़ी जगह। तो इसमें हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे उसकी FSSAI से हमने रिक्वेस्ट किया है फूड सोर्स ऑफ इंडिया से कि अच्छे से इसकी जांच करें जिला लेवल पर और ऊपर उच्च लेवल पर। मैंने मथुरा में भी ये बात कही, हजारों मंदिर हैं, उनकी भी ये भी एक न्याय है कि हम जिस भक्ति से जो चीज़ खाते हैं उसमें शुद्धता कितनी है। तो आपके चैनल से मैं चाहूँगा कि यहाँ के भी मंदिरों का चेक हो और भारतवर्ष में जितने मंदिर हैं, क्योंकि मेरा कंसर्न सिर्फ मथुरा तक नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जितने मंदिर हैं उनमें क्या घोटाला चल रहा है उसको चेक किया जाए और कम से कम धर्म के नाम पर जो सनातन धर्मी सरकार है अपनी बात को प्रकट करे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दोशंबा को मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती के अमल के सिलसिले में मीटिंग की। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश मातहत सिलेक्शन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड के सदर के साथ DM, SSP समेत सरकारी अफसरान भी मौजूद रहे। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ बोर्डों और कमीशन के सुदूर को ज़रूरी रहनुमा हिदायत दी। वज़ीर आला ने हाल ही में की जा रही सभी तकरीरों के मुतालिक जानकारी हासिल की और सभी बोर्ड और कमीशन को हिदायत दी कि
खाली पड़े ओहदों पर भर्ती का अमल शफाफ और एक तय मुद्दतकार में मुकम्मल किया जाए। खबरें भी और भी हैं, लेते हैं ये वक्फा। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा मुकम्मल हो गया है। वज़ारत ख़ारजा ने इनके इस दौरे को कामयाब बताया है। अपने सारे सरकारी प्रोग्राम कामयाबी के साथ करने के बाद पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 21 से 23 सितंबर तक पीएम अमेरिका दौरे में बेहद मसरूफ़ रहे। इस दौरान उन्होंने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को लेकर तबादले ख्याल किया। एक माह के अंदर दोनों लीडरों की ये दूसरी मुलाकात है। यूक्रेन के साथ बातचीत के दौरान भारत के जरिए की जा रही अमन की कोशिश की सदर ज़ेलेंस्की ने सताइश की। There have been earlier as well questions about these specifics. There are obviously discussions going on in multiple forums around the world. You have various processes that are underway, various formats that have seen that we have seen, and we've been involved in some of those where the idea has been to try and see if there is something around which a consensus can develop. As a result of the Prime Minister's visit to Kyiv, you are following the developments since then, where the Prime Minister subsequently has been in touch with President Putin in Russia, with President Biden here in the US, our National Security Advisor. Tired of feeling stuck and consequently disrupting your partner's sleep? Switch to Pro Nexa mattress, engineered with our patented Pro Nexa technology. It adapts 67% better to your body than traditional memory foam. Say goodbye to memory foam cling. Why Borges Extra Virgin Olive Oil? Well, they have been producing oil for more than 127 years. Their products are present in more than 100 countries. And since they own the manufacturing facility in Spain, they are able to deliver higher standards of quality and taste across the world. I like to use Borges Extra Virgin Olive Oil for sauteing and pan frying. I avoid it for frying because of its low smoke point. So go on, cook with Extra Virgin Olive Oil to boost both the health and the taste quotient of your food. और शिक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है। सभी को स्वास्थ्य मुहैया कराने की दिशा में आयुष्मान भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में इसका दायरा बढ़ाया गया और इस योजना के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवर प्रदान किया गया, जिससे 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुझे जीबी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर से निम्हांस बैंगलोर में रेफर किया गया, जहां मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से इलाज हुआ। हम लोग बीपीएल वाले हैं और हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। जीबी पंत हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता को कम करने और हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए 75,000 नए मेडिकल सीटें बढ़ाई गई। साथ ही नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल शुरू किया गया। भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए
नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार किया गया। वहीं महिलाओं, किशोरियों और आदिवासी समुदाय में सिकल सेल बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कैंसर पीड़ितों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए के खर्च से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल हेल्थ केयर के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर स्कैन और शेयर सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान भारत की शैक्षिक विरासत और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का शुभारंभ किया गया। भारत के लिए जैन AI के तहत IIT बॉम्बे में इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लर्न लैंग्वेज मॉडल का विकास किया गया। अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष स्थापित किया गया। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण के लिए बायो-E3 नीति की शुरुआत की गई। 10,500 करोड़ रुपए से विज्ञान धारा योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार की तीसरी मुद्दतकाल के 100 दिन पूरे होने पर मुल्क के तरह चित्रकूट जिले में भी सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी, मवासलात, ट्रांसपोर्ट, तालीम और सेहत खदमात की तरक्की हुई है। चित्रकूट अब रेल, सड़क और हवाई रास्ते से जुड़कर सयाहों को राग़िब कर रहा है। पीएम शमसी तवानाई स्कीम जिले के लोगों को बिजली सार्फिन से बिजली पैदा करने वाला बनाकर उनके बिजली के बिल में कमी ला रही है। दानेश्वरों ने बताया कि मोदी सरकार की तीसरी मुद्दतकाल में तेज रफ्तार से बुनियादी ढांचे का फरोग हुआ है। मोदी जी के 100 दिन में जो है काफी विकास को गति मिली है। तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का। पहले के कार्यकाल में जो काम छूटे थे, दूसरे कार्यक्रम लगातार वो जारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वायुयान है, रेल है और स्वास्थ्य है, इन सब भी लगातार यहाँ कार्य जारी है। चित्रकूट पर्यटन के क्षेत्र से काफी विकसित है। तीसरा कार्यकाल का जो 100 दिन है तो 3 गुना रफ्तार से चीजें चली हैं। जो चीजें कभी सिद्धांत के रूप में थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, सड़क है, रेल है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा है, जो पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं, जो पर्यटन क्षेत्र विकसित किए गए हैं, धार्मिक पर्यटन खास तौर से, तो मुझे लगता है स्पीड बड़ी तेज है और इसका असर दिखाई पड़ने लगा है पहले 100 दिन में ही। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं माननीय, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। उनके 100 दिन पूरे होने पर मुझे बहुत गर्व है और साथ में उनकी जो सुविधाएं हैं, सौर ऊर्जा के तहत हम लोगों को निःशुल्क विद्युत योजना मिलने वाली है। सड़कें भी उनकी बहुत अच्छी हैं और साफ सफाई, जो स्वच्छता अभियान उन्होंने लागू किया था, उसके तहत भी बहुत अच्छी साफ सफाई होती है। बढ़िया सुविधाएं हो गई हैं। रेल, वायु और सड़क बहुत दुरुस्त हो गई है। पहले ट्रेनें उसकी थी, इंजन की थी, बहुत सरकार को भी खर्चा होता था और आने जाने में भी दिक्कत होती थी। अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल गई हैं, बहुत मतलब हाई फाई ट्रेन चल गई है, तुरंत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती हैं। वहीं आप वायु देख लीजिए तो वायु की भी कई जगह एयरपोर्ट नए नए बनाए गए हैं, उससे भी लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और इधर सड़क, कई जगह सड़क भी बहुत बढ़िया है, सुविधाएं, हाईवे, हाईटेक सड़कें का निर्माण हो गया है, जिससे वो भी बढ़िया। खबरों में लेते हैं फिलहाल एक और वफा। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। रियासती सरकार में वजीर जयवीर सिंह ने कहा कि हम कई बरसों से दिए जलाने में नया रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। हर साल अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड खुद तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाते हैं।
इस मर्तबा भी रिकॉर्ड तोड़कर नई तारीख रकम करेंगे। हम अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर एक साथ 25 लाख से ज्यादा दिए जलाने का काम करेंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। निश्चित रूप से हम कई वर्षों से अपना नया कीर्तिमान बनाकर के दिए जलाने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा रहे हैं। प्रतिवर्ष अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाते हैं और गिनीज बुक में नया इतिहास बनाने का काम करते हैं। इस बार भी पुराने जितने हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने ही बनाए, हमने ही तोड़े हैं, पुनः इसको तोड़ करके नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। हम 25 लाख से ज्यादा दिए अयोध्या की धरती पे एक साथ दीपोत्सव के अवसर पर जलाने का काम करेंगे और एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। योगी सरकार ने रियासत की 8 खास यूनिवर्सिटियों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का फैसला लिया है। इसका मकसद आला तालीम के शोबे में रिसर्च, नए ख्यालात और मेयारी तालीम को फरोग देना है। इसके लिए सरकार ने माली साल 2024-25 के लिए यूनिवर्सिटियों को कुल 3,88,77,800 रुपए की रकम मंजूर की है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम से तलबा को रिसर्च और तकनीकी महारत के शोबे में नए इम्कानात मिलेंगे और यूनिवर्सिटियों का तालीमी मेयार भी बेहतर होगा। इस स्कीम के तहत महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ और छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर को शामिल किया गया है। वक्त है एक और वक्फे का। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। रियासती सरकार में काबीना वजीर राकेश सचान ने कानपुर देहात की फैक्ट्री में हाल ही में हुए एक आतिशज़दगी में मारे गए 6 मजदूरों के अहले खाना से मुलाकात की। राकेश सचान ने अकबरपुर पहुंचकर महलूकीन के अहले खाना को इमदादी रकम का चेक दिया। साथ ही उन्होंने हर मुमकिन सरकारी मदद देने की यकीन दहानी भी कराई। वहीं रियासती वजीर मुमलिकत प्रतिभा शुक्ला ने जरिया गांव में महलूकीन के अहले खाना से मुलाकात कर इमदादी रकम दी। हम आपको बता दें कि हाल ही में कानपुर देहात के रुनिया वाक़े खानपुर खड़ंजा रोड पर आरपी पॉली प्लॉट प्राइवेट लिमिटेड में हाल ही में एक दर्दनाक आतिशज़दगी का मामला पेश आया था। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 4 दीगर संगीन तौर से जख्मी हुए थे। बॉयलर फट जाने से 6 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई। सब नौजवान थे और बहुत छोटी उम्र के थे और उसमें 3 लोग तो हमारे विधानसभा भोगनीपुर के थे, 2 लोग अनंतापुर के और एक सिजौर कठेरिया परिवार से संबंधित थे। वहीं पर जा कर के और एक डेरापुर के थे, 2 लोग वहीं अकबरपुर कस्बे के बगल के ही मजरे के थे। 6 लोगों का अंतिम संस्कार करा के और उनके परिजनों को 12-12 लाख रुपए की चेक दे करके और उनके शोकाकुल परिजनों की मदद करने का काम किया गया है। और मैं इस दुखद घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दुखी परिजनों को ऐसे दुख सहने का साहस दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उत्तर प्रदेश में दुशंबा की रात 2 ट्रेनों के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई जो अलर्ट होने की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। प्रयागराज से मिर्जापुर के सिमत जा रही महाबोधि एक्सप्रेस और सीमांचल एक्सप्रेस पर कुछ लोगों के जरिए पत्थर मारने का वाकया रोशनी में आया। आरपीएफ ने इसका नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। शमाल बस्ती रेलवे के पीआरओ शशिकांत ने बताया कि इस मामले में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही ट्रेनों में पत्थर की वजह से एक मुसाफिर जख्मी हुआ है जिनका इलाज कराया गया है। ट्रेन नंबर 12397 महाबोधि एक्सप्रेस जो कि इधर मुगलसराय की ओर जा रही थी, इसमें मिर्जापुर स्टेशन के जब अप्रोच कर रही थी तो गार्ड ने ये रिपोर्ट किया कि एक पत्थर गिट्टी कुछ टकराई है उससे
और तुरंत ही कंट्रोल को और आरपीएफ को सूचित किया गया। आरपीएफ मौके पे पहुंची, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पे संदेह किया जा सके। तो इसमें फिर उसने अज्ञात के विरुद्ध जो संबंधित धाराएं हैं उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और ख़ास बात ये रही कि इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी जो है किसी भी तरह की कोई चोट या कोई घायल या कोई हताहत नहीं हुआ है। केवल एक गिट्टी जो है वो गार्ड के ब्रेक वैन से टकराने की एक घटना हुई है। खबरें अभी और भी हैं, लेते हैं एक और वक्फा। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम के तहत ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों के इलाज के लिए इटावा के ज़िला अस्पताल में 10 बिस्तरों का एक जदीद वार्ड तैयार किया गया है। बच्चों को राग़िब करने के लिए और उनकी तफरी यहाँ खिलौनों का भी इंतज़ाम किया गया है। ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों से ग़िज़ायत के शिकार बच्चों को आंगनबाड़ी मराकज़ और बुनियादी सेहत मराकज़ से भी यहाँ भेजा जाता है, जिनका मुफ्त चेकअप किया जाता है और खाना, दूध और फल फराहम किए जाते हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत के साथ साथ उनकी दीगर बीमारियों का भी मुआयना किया जाता है और सेहतयाब होने के बाद उनका फॉलो अप भी रखा जाता है। देखिए, जो कुपोषित बच्चे हमारे पास आते हैं तो एक तो अगर ओपीडी में आए और हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया, मतलब चिन्हित किया कि वो गंभीर कुपोषित में आ रहे हैं, तो वहीं से उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा गंभीर कुपोषित में है और अगर यहाँ वार्ड में एडमिट होगा तो कई और सुविधाएं हैं जो उसके बच्चे के साथ और जो गड़बड़ी चल रही है, जो तत्व कम है, पोषण तत्व कम है, जो और बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम होती जा रही है, वजन कम है, तो इसलिए भर्ती रहना चाहिए। और वो भर्ती के उसमें आ जाता है, क्राइटेरिया में आता है, तो उसको यहीं से उनसे फाइल बना के यहाँ एडमिट करते हैं। जिला चिकित्सालय में कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने हेतु शासन द्वारा नियत योजना NRC चलाई गई है, जिसके तहत 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। तो हमारे यहाँ PSC CSC के द्वारा रेफर होकर कुपोषित बच्चे आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर उनको डॉक्टर शादाब आलम जो कि पीडियाट्रिशियन है एवं नोडल अधिकारी NRC भी हैं, उनके मार्गदर्शन में उनको इलाज दिया जाता है और स्वस्थ खाना दिया जाता है और उनका स्वास्थ्य में सुधार होने के उपरांत मानक के अनुसार जब उनका वजन बढ़ जाता है तो उनको यहाँ से छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। सीएम योगी ने खाने पीने के अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। खाने पीने के मराकज़ पर मालिक, मैनेजर वगैरह का नाम डिस्प्ले करना लाज़िमी। अमेरिका के सैरोज़ा कामयाब दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए रवाना। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में नजर आई हिंदुस्तानियत की झलक। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर योगी हुकूमत की बड़ी तैयारी। वज़ीर जयवीर सिंह ने कहा, इस बार जगमगाएंगे 25 लाख दिए, टूटेगा गुज़िश्ता रिकॉर्ड। योगी सरकार ने आला तालीम को फ़रोग़ देने के लिए किया बड़ा फैसला। रियासत के 8 अहम यूनिवर्सिटियों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने को मंजूरी। कुशीनगर में जाली नोटों की स्मगलिंग में समाजवादी पार्टी लीडर समेत 10 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 5,62,000 रुपए के नकली नोट समेत दिए तमगे और कारतूस किए बरामद। इसी के साथ ही खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए तरन्नुम को। शब बख़ैर।